अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये मेरी जो जब मैं सक्कर जा रही थी ना, ये तब का है। तो यहाँ पे उसको तो 1 साल हो गया है तकरीबन, मैं गई नहीं। तो अब इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो ज़रूर जाऊँगी। तो यहाँ पे ना मैं अकेली सफ़र कर रही थी इब्राहिम के साथ। तब तो इब्राहिम मेरा बेटा छोटा था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे जब मैं जा रही थी ना, तो यहाँ पे मेरी ना एक सीट थी, तो यहाँ पे मैंने पर्दा लगाया हुआ था आगे से। तो यहाँ पे ना बहुत मस्ती करके आया था। तो जब इसके ये जो टॉय थे ना, ये सारे गिर गए थे ट्रेन में ही। तो जब हम पहुँचे ना, तो ये इतना खुश हुआ था ना, बहुत ज़्यादा। ये तब की है जब मैं कहीं शायद घूमने गई थी, मुझे याद नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे ना शायद बारिश हो रही थी या फिर इस तरह का था, तो ये ना कार पे बैठ के ना रो रहा था यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं गाँव जा रही थी। तो जब मैं ये देखती हूँ ना, तो मुझे अपना गाँव बहुत याद आता है। तो यहाँ पे फिर मैं थी, इब्राहिम थे और मेरी सिस्टर वगैरह थी, वो सब थे। तो यहाँ पे ये मेरा गाँव तकरीबन हम पहुँचने ही वाले थे। मेरा व्लॉग इसीलिए नहीं आया था क्योंकि मेरे सर में इतनी शदीद पेन थी ना, बहुत मुझे दर्द हो रही थी, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने हर चीज़ करके देख ली, लेकिन वो जो मेरा दर्द है ना, वो कम नहीं हो रहा था। तो इसीलिए बस मैं अपना व्लॉग नहीं बना पा रही आजकल ना, तो इसीलिए मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक। तो यहाँ पे इतना ये खूबसूरत सा व्यू था ना, तब खजूरें थी, तब गर्मियाँ थी, अब तो सर्दियाँ हैं। लेकिन ये तब की है जब गर्मियों में मैं गई थी। आई थिंक मुहर्रम था तब की ये है। तो तब यहाँ पे ये बतूल और बैठी हुई थी कार में। तो उसके बाद यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे इतना मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरी एक याद होती है ना, जब मैं इनको देखती हूँ ना, तो वो मुझे अपना पुराना वाला गांव याद आ जाता है। तो इतना मेरा खूबसूरत गांव है ना, तो मैं इनको भी कहती हूँ अगर कोई गांव हो तो मैं जाऊँ वहाँ। लेकिन यहाँ पे मुझे 3 साल हो गए हैं, लेकिन मैं कहीं गई नहीं। लेकिन ये है कि हाँ, उनसे बात हो जाती है। वहाँ पे मेरे दाद के हैं और जो मेरे नान के हैं वो मेरे सिटी में रहते हैं। तो ये मेरा गांव है, अभी से ये स्टार्ट होने लगा है। ये हमारे कुछ घर हैं और यहाँ पे हमारी औताक भी आएगी। ये हमारी हवेली है, ये सारी पूरी मेरे अब्बू की औताक है, ये सारी मेरे अब्बू की है। और यहाँ पे ये छोटी सी मस्जिद भी बनी हुई है। और उसके बाद यहाँ पे ये मस्जिद है, लंबी है। तो यहाँ पे ना बारिश हुई थी, तो वो ग्रीन सा वो लाइन वाला जो घर है ना, वो हमारा है। तो यहाँ पे फिर मैं पार्लर से आ गई थी। उसके बाद यहाँ पे इब्राहिम ना वेट कर रहा था मेरा। मैं आईब्रोज करवाने गई थी क्योंकि मैंने ना किसी शादी पे जाना था। तो उसके बाद यहाँ पे ना इतनी मुझसे ना ये पीटीआई के इस खुशी में ना ढोल बजा रहा था, डांस कर रहा था कि इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी। तो उसके बाद यहाँ पे ना ये बातें कर रहा था, नानू दादा ये उसके अपने साथ ना बातें कर रहा था। तो मुझे इतनी खुशी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा। ये इब्राहिम अल्हम्दुलिल्लाह बोलने लग गया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बोलने लग गया है। तो जब ये बोलता है ना, मुझे एक तसल्ली सी होती है कि हाँ, कहते होते थे इसको तेंदुआ है ना, तो ये तोतला बोलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही बोलता है। तो उसके बाद यहाँ पे ये ना, ये तोता अकेला बेचारा बैठा हुआ था। मैं इब्राहिम का फीडर गर्म करने आई थी ओवन में, क्योंकि तब शायद गैस बंद हो गई थी। तो यहाँ पे ये ना तोते के साथ खेल रहा था। तो मुझ में इतनी भी नहीं हिम्मत थी कि मैं इसको सीढ़ियाँ चढ़ा के ना ऊपर ले जाऊँ, लेकिन ये बहुत रो रहा था। तो यहाँ पे मैंने ना बादाम लिए हुए थे, वो मैं खा रही थी। और उसके बाद मैंने सामने दूध रखा था, इसको कपड़े वपड़े डाल के ना मैंने इसको सुलाने वाली कर रही थी। तो दूध रखा हुआ था, मैं बादाम खा रही थी, इसके साथ मैं बातें कर रही थी। तो यहाँ पे ये होता है, जब तबीयत ना ठीक हो तो कुछ भी करने को दिल नहीं करता। तो मेरी ये है कि अल्लाह पाक हर माँ को ना ज़िंदगी सेहत दे अपनी औलाद के लिए। तो अगर मैं बीमार होती हूँ ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरी फैली हुई इधर उधर, फिर मुझे खुद को भी मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे मैं आईब्रोज करवा के आ गई थी, तकरीबन एक दिन पहले करवा के मैं आ गई थी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं दूध पी रही थी, चाय भी बनी पड़ी हुई थी, लेकिन वो मैंने नहीं पी। तो उसके बाद मैं सो गई थी। जैसे ही मुझे भूख लग रही थी इतनी, तो मैंने थोड़ी सी ना ये फ्राइज़ बना ली थी अपने लिए और इब्राहिम के लिए। तो ये जो चटनी है ये पड़ी हुई थी फ्रिज में। तो उसके बाद ये था कि मैं इब्राहिम को ये चिप्स खिला रही थी, क्योंकि ये शौक़ से खा लेता है। वैसे भी इब्राहिम पहले ही उठ गया था, मैं लेट उठी, मगरिब टाइम में तकरीबन उठी थी।
तो यहाँ पे ये था कि हम दोनों बातें कर रहे थे, तो बस मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग हमें इस्लाम याद दिलाते हैं कि ये करो वो करो, लोगों को और बहुत सारी चीज़ें और नहीं याद आती कि इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें और भी है और सारे हकूक़ भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बस इंसान को ये होता है कि चेहरा ना दिखाओ, ये ना करो। क्यों भाई, क्यों ना दिखाएं? तो बस ये है कि लोगों के डर से हम अपने घर में बैठ जाएं बस, और कुछ भी ना करें। तो खैर, सब अपनी अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें, और ये एक इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ है। तो मैं नहीं समझती कि किसी को हक है हमारी पर्सनल लाइफ में बोलने के लिए कि आप लोग ना फेस दिखाओ ये वो। क्यों? हर माँ अपनी औलाद को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती है, और मैं भी देना चाहती, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारा सपोर्ट और प्यार करना है, क्योंकि मैं तब से मज़बूत हुई हूँ जब से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा हुआ। पहले मैं बहुत डरपोक थी, लोगों के बारे में सोचती थी, बहुत कुछ करती थी, लेकिन अब मैं नहीं सोचती, क्योंकि अब मेरे पास मेरा इब्राहिम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद ये है कि लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि किसी भी अ, मामले में, किसी भी मैटर में ना, किसी की भी ज़िंदगी में आप ना बोलें प्लीज़। मेरा यही है कि सबकी अपनी अपनी एक ज़िंदगी है, एक लाइफ है, तो कोई ना बोले तो बेहतर है। तो खैर, यहाँ पे एक और, यहाँ पे मैं भी ना इब्राहिम का दूध बॉयल कर रही थी। तो उसके बाद ये है कि एक आंटी है, वो ना उसके हस्बैंड ने कोई शादी की है, मैं उसका व्लॉग देख रही। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों को क्या बताना, अल्लाह पाक से रुजू करो, अल्लाह पाक को बताओ। मुझे जो भी परेशानी होती है ना, मैं तो बैठ के लोगों को नहीं बताती। अब मैं सिर्फ़ अपने अल्लाह पाक को ही बताती हूँ। जो हमारी मुश्किलात, जो तकलीफ़ें, दर्द अल्लाह पाक कर सकता है ना, वो कोई भी नहीं सुन सकता। तो खैर, मैं अब क्या उनको कह सकती हूँ, उनकी अपनी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, जो वो व्लॉगिंग में बोलती हैं ये वो, लेकिन अल्लाह पाक हर एक को हिदायत दे। तो यहाँ पे मैं शादी में जा रही थी बस, तो उसके बाद जब मैं वापस आई तब से मेरा ये पेन स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे मैं अपने जो बाल है ना, वो स्ट्रेटनर के साथ ना सीधे कर रही थी, क्योंकि ना मैंने तेल डाला हुआ था ना, तो उसके बाद फिर जो है ना, जो मेरे तेल था वो निकला नहीं था, तो अच्छे तरीके से मैंने ना स्ट्रेटनर करना था। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 200 पे आई थिंक रखती हूँ, सही हो जाते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन मैं खुद से ही करती हूँ, क्योंकि कोई होता नहीं है करने वाला। तो यहाँ पे मेरे बाल भी अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे फिर ना मैं अपना बेस बना रही थी, तो उसके बाद मैं कर लेती हूँ तकरीबन 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं मेकअप में, 15 मिनट तो लग जाते हैं, क्योंकि मैं इतना कोई ना लैशेज़ वगैरह, लेंस कुछ भी नहीं पहनती, क्योंकि मैंने चश्मा पहनना होता है। यहाँ पे फिर मैंने बेस लगा के ना इब्राहिम को रेडी कर दिया था, ताकि वो बेस जो है ना अच्छे तरीके से मेरी बैठ जाए। तो ये है मेरा फाइनल लुक, मैं इब्राहिम को लेके ना जा रही थी। तो यहाँ पे ये बहुत खुश था कि मेरी मम्मा ना मुझे कहीं बाहर लेके जा रही है। इसको पता लग गया था कि हम शादी पे जा रहे हैं। मेहंदी थी, मेहंदी नाइट थी। तो यहाँ पे ये मेरी ना, ये जब मैं वहाँ पे पहुँची ना, तब यहाँ पे ये सॉन्ग्स वगैरह चल रहे थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।